नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, अब जैसे ही पेपर खत्म हुआ है, आज कॉमर्स का पेपर 5 फरवरी 2019 पहला पेपर खत्म हुआ है। कल के ब्रेक के बाद तो किस तरीके का पेपर आया है, क्या है लेवल, इसी के साथ हम डिटेल्ड एनालिसिस बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, सिलेबस को किस तरीके से कवर किया गया है और कल के ब्रेक के बाद क्या कुछ चेंज आया है पीबी के पैटर्न में या क्वेश्चंस के लेवल में। तो सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एमपी परीक्षाओं की तैयारी करते हो और एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इस चैनल का कोड यूज करने के बाद आपको 50% ऑफ पर मिलने वाली है ये टेस्ट सीरीज। तो आप आराम से इसको मध्य प्रदेश में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ compete करने के लिए एक अच्छा लेवल आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप अभी जाकर इसको यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लिए चलता हूँ दोस्तों वीडियो की ओर। आज जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर था, सबसे पहला पेपर अभी अभी संपन्न हुआ है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस में लेकर आपके सामने इस चैनल में अभी आ गया हूं। तो सबसे पहले आज दो पेपर है, कॉमर्स और संस्कृत का। संस्कृत का अभी होने वाला है। कॉमर्स की बात कर ले कि कॉमर्स का पेपर किस तरीके से रहा है, क्या क्या चीजें निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कोर सब्जेक्ट जो कि सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए, उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि वाणिज्य का सब्जेक्ट कैसा रहा, वाणिज्य का पेपर कैसा रहा। पहले ही मैं बता दूं कि कॉमर्स का पेपर देखने के लिए आप जैसे सिलेबस देखते तो आपको एक वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है, एक बहुत ज्यादा रेंज में आपको सिलेबस देखने मिलता है जो कि कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी करता है। इसमें से उस वास्ट सिलेबस को बांटा भी इक्वली गया है मार्क्स में। ट्रेड से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने गए हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन यानी 3 से 4 या इससे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर बनाए हैं। वही फाइनेंशियल मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से भी आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने मिले हैं पेपर में, जो कि एक अच्छा पार्ट कवर करते हैं। बात कर ले दूसरे पार्ट की, इसी 100 मार्क्स में दूसरा पार्ट जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो इसमें अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही आप कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी अच्छे क्वेश्चंस देखने मिले हैं, यानी कि आपके 4 से 5 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से कवर किए गए जब जाकर इस पेपर को पूरा बनाया गया है। और ओवरऑल पेपर लेवल की बात करें तो ये जो कोर सब्जेक्ट है थोड़ा सा हाई लेवल का रहा है, मॉडरेट या उसे हाई कहा जा सकता है, लेकिन जो सारी चीजों को ओवरऑल पेपर लेवल को मॉडरेट बनाता है। क्योंकि आज का जो 50 मार्क्स का पार्ट था वो भी इजी नहीं था। सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट की और बात कर ले। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वास्ट सिलेबस था, आपको मॉडरेट क्वेश्चंस देखने मिले हैं। जिसने भी अगर पूरे सिलेबस को बेसिक से कवर किया है या 2 से 3 बार अगर पूरे पूरे सिलेबस को कवर किया है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, भले ही बेसिक ही कवर किया है। लेकिन अगर आपने किया है पूरे सिलेबस को कवर तो आप मॉडरेट क्वेश्चंस जो लेवल के थे वो आप आराम से बना सकते हैं। ये तो हुई कोर सब्जेक्ट की बात। अब बात कर ले जो 50 मार्क्स का पेपर था उसमें भी आपको एक टफ कंपटीशन देखने मिला है आज इस एवज में कि जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो बढ़ा दिया है पीवी ने अपनी ओर से। जो करंट अफेयर्स था वो एक अच्छा पार्ट आपको देखने मिला है। इसी के साथ जीके में एमपी जीके पर ही इंफेसाइज आज भी किया गया है, ज्यादातर क्वेश्चन एमपी जीके से ही देखने मिले हैं। बात कर लेते हैं पूरे 50 नंबर के जो पैटर्न है उसको डिटेल में सारी एक एक चीजें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो आज का पेपर था उसको दूसरे दिनों के पेपर से भी कंपेयर कर ले तो एक बात सीधी सी समझ में आती। जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था जो कि एक बहुत ही टफ माना जा रहा है, और यानी कई लोगों ने तो इसके उस इंग्लिश का पेपर देखने के बाद ये भी कहा है कि वर्ग 1 की परीक्षा को निरस्त किया जाए जिस तरीके का लेवल देखा जा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में तो कॉम्प्लेक्सिटी में इजी था, लेकिन बचे हुए दूसरे पेपर के कंपैरिजन में देखें तो आज का पेपर भी एक ठीक लेवल का देखने को मिला है, आपको एक मॉडरेट पेपर देखने को मिला है। और ये लेवल आने वाले समय में और बढ़ता ही जाना है। जिस तरीके से पीबी ने साफ किया है कि शिक्षा का लेवल बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे। अब बात कर ले डिटेल में 50 मार्क्स के बारे में, तो हिंदी और इंग्लिश जिस तरीके से पैटर्न पर आ रहा है वही देखने मिला है। लेकिन जो समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स का है जो लेवल बढ़ाया गया है, मध्य प्रदेश का जीके भी अच्छा लेवल का पूछा जा रहा है। बात कर ले पेडागोजी की, तो आज उलटफेर ये हुआ है कि जिस तरीके से सिद्धांत आ रहे हैं, जिस तरीके से एक ही चीज को पैटर्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है पेडागोजी में, तो अब ये जो आने वाले कैंडिडेट्स के जो पेपर है इसके लिए सिंपल हो रहा है पेडागोजी। क्योंकि एक तरीके के अगर आप एनालिसिस देख रहे हो और उसके बाद अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेडागोजी आप लोगों के लिए सिंपल हो रहा है। एक तरीके के जिस तरीके के क्वेश्चन बताए गए हैं आपको हर दिन हम बता रहे हैं एनालिसिस में, और ये एनालिसिस देखना इसलिए ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि जो भी आने वाले दिन के हैं आप पहले से देख सके। जैसे क्वेश्चन अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखे जाए तो ज्यादा आपको पार्ट कवर करने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क से हर दिन क्वेश्चन आ ही रहा है। सीरीज बनाने
एक कोई आपकी ब्लैंक स्पेस कर देंगे और सीरीज को कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि बन रहा है और आपको बनाना पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन जरूर चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। डिटेल्ड एनालिसिस आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस और पाते रहने के लिए। जल्द हम कट ऑफ का वीडियो और इसी के साथ में संस्कृत का भी एनालिसिस और कट ऑफ लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता है हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।